नमस्कार महापुरुषों। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। महापुरुषों, अब हम लोग वास्तु शास्त्र को इस प्रकार से अध्ययन करना चाहते हैं कि वो वास्तु शास्त्र, वास्तु का मतलब निवास स्थान, उस निवास स्थान पे रहने वाले लोगों का, एक परिवार के सदस्यों का हस्त जन्म तो अलग अलग होता है, उनके कर्म अलग अलग होते हैं, हाथ की रेखाएं अलग अलग होती हैं। वहाँ पर जो वैवाहिक संबंध होते हैं, बाहर से कुछ लोग आते हैं, बहुएं आती हैं, उनके जन्म स्थान दूसरे होते हैं, कर्म स्थान वही होती है जहाँ पे वो लोग रहते हैं। तो वास्तु शास्त्र की जो स्थिति जहाँ पे आप रहते हैं वह आपके जीवन को बहुत ही प्रभावित करता है। कुछ स्थानों पर रहने से नए नए विचार मन में उत्पन्न होते हैं और कुछ स्थानों पर रहने से बड़े बुरे ख्यालात मन में आते हैं। फलतः कुछ स्थान रहने लायक होते हैं और कुछ रहने लायक नहीं होते हैं। तो अब हम लोग ये अध्ययन करते हैं कि कौन सा ऐसा जो है वास्तु शास्त्र का नियम है जिसको अपना लें तो हम लोग धनी हो जाएं, और कौन सा ऐसा नियम है जिसको अपनाए रहें तो गरीब हो जाएं, बदनामियां होती रहें, बेइज्जती होती रहे, हमेशा धन खर्च होता रहे, बीमारियां बढ़ती रहें। तो इन सब का हम लोग अब अध्ययन करते हैं। नमस्कार महापुरुषों। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी महापुरुषों को हमारा बार बार प्रणाम है। महापुरुषों, आज हम लोग वास्तु शास्त्र के अंतर्गत उस चीज़ का अध्ययन करेंगे जिसका प्रयोग हर घर में होना ही चाहिए, चाहे वो फ्लैट हो, रहने का स्थान हो, कोई जो है फैक्ट्री हो, कोई बंगला हो, महल हो, अटारी हो, जो कुछ भी हो, उसमें इस नियम का पालन अवश्य ही करना चाहिए। जब भी किसी भी घर में, किसी भी वास्तु, किसी भी निवास स्थान में इस नियम का प्रयोग किया जाएगा तो उस स्थान पर जो रहने वाले निवासी हैं उनको इसका लाभ जरूर मिलेगा। जैसे कि जो है हम लोगों ने पहले ही अध्ययन किया था कि वास्तु शास्त्र के अंतर्गत पूर्वी दिशा, उत्तरी दिशा, पश्चिमी दिशा और दक्षिणी दिशा ही होती हैं, चारों पे चार कोण होते हैं। तो कोई भी वास्तुशास्त्र, कोई भी भवन निर्माण कार्य हो रहा है तो उत्तर की दिशा, उत्तर की जो दीवार है और जो दक्षिण की दीवार है वो पूरी तरह से सीधी होनी चाहिए, उसमें जोड़, कोई टेढ़ी बेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी जोड़ है उत्तरी दीवार में अथवा दक्षिणी दीवार में तो वो घोर गरीबी का कारण बनती है, हमेशा वहाँ पर परेशानियाँ, बीमारियाँ बढ़ती रहती हैं। इसी प्रकार से जो उत्तर की दीवार होती है वो नीची होनी चाहिए अपेक्षाकृत दक्षिण की दीवार से। इसके अलावा पतली होती है उत्तर की दीवार, दक्षिण की दीवार मोटी होती है और ऊंचाई पर होती है। अब जो फर्श है, जो ज़मीन का ढलान है, चाहे वो छत का ढलान है, चाहे फर्श का ढलान है, वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। पूरब दिशा की तरफ ढलान होने से वहाँ पर धन वर्षा होती है, अन्यथा उसी के विपरीत यह दक्षिणी ढलान है तो धन आय चला जाएगा। इसी प्रकार से पूरब दिशा में अंडरग्राउंड हो, जल भरा हो, तालाब हो, कुआं हो, बावड़ी हो, तो वही स्थान धन कारक बन जाता है। यहाँ तक कि उत्तर दिशा की तरफ जितना ही ढलान बनता चला जाता है उतना ही उस स्थान पर रहने वाले निवासियों का धन वर्षा होता रहता है। यह दक्षिणी ढलान हो, इसी के विपरीत हम पढ़ लें, यदि हम कोई भी निवास स्थान जो दक्षिणी ढलान वाली हो तो वहाँ वो धन या आय को हर लेती है। पूर्वी दिशा में, ईशान दिशा में कुआं, पानी, झरना, तालाब सब चलेगा। यहाँ पर इस तरह के भवन निर्माण अंडरग्राउंड हो तो वो स्थान रहने के लिए अत्यंत सुखकारी हो जाता है। यदि यही स्थान ये नैऋत्य कोण में यदि कुआं हो, तालाब हो, गड्ढा हो, पानी जमा हो, वहाँ पर वहाँ की ज़मीन नीची हो तो इस प्रकार का जो स्थान है वो घोर बीमारियां लाता है,
उस घर में बीमारियां कभी समाप्त ही नहीं होती हैं, एक के बाद एक भयंकर बीमारियां बनती रहती हैं। वो दीर्घकालिक बीमारियां, कैंसर और किडनी में बीमारी, इस प्रकार से और भी समस्याएं बहुत सारी जो है रोग दोष होते रहते हैं। अगर हम पश्चिमी दिशा को ले लें, जहाँ पर शनि का स्थान है, जैसा कि हम लोगों ने वास्तु चक्र एवं रोगों के संबंध में जो अध्ययन किया है, यदि वहाँ पर कोई भी कुआं है, पानी है और वो ढलवा है, तो वो भारी बदनामी का कारक होता है, बीमारियां वहाँ से भी उत्पन्न होती हैं। वास्तु चक्र के अंतर्गत जो हम लोगों ने अध्ययन किया था कि वास्तु पुरुष जैसे गिरा था, जहाँ पे उसके हाथ पैर नाक आँख हृदय जो पड़ा था, उस स्थान पर यदि घर में किसी प्रकार का दोष है, उससे संबंधित कोई भी समस्याएं हैं, जैसे हृदय स्थान पर सीढ़ी, वहाँ पर शौचालय या गंदगी, यदि इस प्रकार से है तो घर के मालिक को अथवा पूरे परिवार के सदस्यों को हृदय बीमारियां हो जाती हैं। इसी प्रकार से नैऋत्य कोण में शौचालय होने पर संतानहीनता होती, विवाह में रोक लगता है। और पश्चिमी ढलान अगर है तो वो भारी बदनामी का कारक, धन जो है राह चलते हुए व्यक्ति भी लूट ले जाता है। यदि जो है कोई फैक्ट्री पे अगर नैऋत्य कोण पे यदि कोई तालाब है, गड्ढा है, तो वो फैक्ट्री चलती नहीं है, वो अंततः फैक्ट्री बंद ही हो जाती है। इसके विपरीत यदि ईशान दिशा पर पानी है, तालाब है, झरना है, नहर है, पानी बहाव चल रहा है, जितनी दूरी तक उत्तर दिशा में पानी बहता चला जाएगा, उतना ही वो जो है बरकत करेगा। वो फैक्ट्री, वो कंपनी, वो घर, वो आलिशान महल बंगला सब जो है उन्नति कारक होगा। इसके विपरीत यदि है तो नुकसानदेह होता है। आग्नेय कोण पर यह शौचालय बनवाया जाए किसी भी वास्तु घर के लिए, यदि वहाँ पर पानी का हौज बनवाया जाए, तो वह चूँकि आग्नेय कोण है, वहाँ पर आग और पानी का बैर होता है, फलता वहाँ पर रहने वाले समस्त निवासियों में आपस में पटती नहीं है, आपस में वो झगड़ा करते रहते हैं और उनमें मन मुटाव हमेशा बना रहता है। इसी प्रकार से यदि बुद्ध क्षेत्र में हम शौचालय बनवा दें, गंदगी कर दें, तो भी परिवार के सदस्यों में आपस में बहुत प्रकार से निभती नहीं है, बहुत प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। तो हम जो है इस चीज़ को आज ये जाने कि उत्तर की जो ढलवा ज़मीन है वो धन कारक है, दक्षिण की जो ढलवा ज़मीन है वो आय का हरण करने वाली है, पूर्वी जो ज़मीन है वो लाभदायक है, भारी सम्मान का कारक है, और पश्चिमी ढलान वाली ज़मीन जो है हमेशा अपमान का कारक होती है। उत्तर दिशा की तरफ जो है ढलवा ज़मीन मिले तो उसे किसी भी कीमत पर खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही बढ़ा हुआ क्षेत्र, अगर ईशान दिशा बढ़ा हुआ है तो उस स्थान का वास्तु अत्यंत शोभायमान हो जाता है, अर्थात वह स्थान आमदनी का कारक होता है। यदि दक्षिणी ढलवा है, दक्षिणी बढ़ा हुआ ज़मीन खरीदा जा रहा है तो वो नुकसान होता है, यदि वो ढलवा ज़मीन है तो भारी कलेश का कारक होता है। अतः जो है सभी लोगों को इसका विचार सदैव करना चाहिए। यदि दक्षिण की ढलवा ज़मीन मिल रही हो तो उसे त्याग देना चाहिए, फ्री में मिल रही हो तो त्याग देना चाहिए, और ढलवा ज़मीन अगर वो ईशान दिशा के लिए मिल रही है तो उसे किसी भी कीमत पर खरीद लेना चाहिए। इसी प्रकार से उत्तर दिशा की तरफ जो बहाव पानी का है वो जितनी दूरी तक निकल जाए उस पर रोक नहीं लगाना चाहिए, उतना ही धन वर्षा होती है। और घर में शौचालय का, किचन का विशेष प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। उसका ध्यान रखने से वहाँ पर रहने वाले समस्त निवासी यदि नहीं भी कुछ कर रहे हैं, कोई भाग्य रेखा नहीं है, हाथ भी नहीं है, कोई जो है योग नहीं है, तो भी वहाँ के निवासी किसी चीज़ के लिए तरसते नहीं हैं। यदि वहाँ का वास्तुशास्त्र सही है तो सभी महापुरुषों से निवेदन है कि सभी जो है अपने घर को किसी भी जो है जो योग्य ज्योतिषी हैं, वास्तुशास्त्री हैं, उनसे मिल करके यदि कोई समस्याएं आ रही हैं तो उसका निराकरण अवश्य करना चाहिए। किसी भी महापुरुष को जिसको कुंडली दिखानी है, कुंडली बनवानी है, या वास्तु संबंधित कोई प्रश्न पूछना है या हस्तरेखाओं का परीक्षण करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर जा करके वहाँ से आप जो है व्हाट्सएप के माध्यम से अथवा टेलीफोन के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का पूरा समाधान किया जाएगा। यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट भी लिखिए। हम आपकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। नमस्कार।